आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एज सीन अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर हम किसी एनिमल का यानी कि किसी जानवर का और या फिर किसी प्लांट का किसी पौधे का अगर हम सेल सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें किस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो नज़र आते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं जो कि एक प्लांट की डायग्राम है, यानी कि एक पौधे की डायग्राम है। अब ये जो पौधा है ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि हम आम आंख से देख सकते हैं, जैसे कि लीव्स हैं यानी कि पत्ते हैं, स्टेम उसका तना है, इसके अलावा हम देख रहे हैं फूल को, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पौधों के ऊपर फल भी लगते हैं और साथ में हम देख रहे हैं कि इसकी रूट मौजूद है यानी कि जड़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर हम इसका एक हिस्सा लें और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं ये जो आला हमें नजर आ रहा है इसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जिसे आपने अपनी स्कूल में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में देखा होगा। तो क्या किया जाता है कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हम पत्ते का, हम एक गहरे रंग से कर लेते हैं कि यहाँ पर पत्ते का एक हिस्सा लेंगे और उस हिस्से को यहाँ पर हम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जगह पर उसको रखा जाता है और फिर इस जगह से यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपनी आंख रखते हैं और फिर उसको इधर से देखते हैं। तो जब हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें किस तरह का सेल नज़र आता है और उस सेल में हमें और क्या स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इसको देखने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हम इस हिस्से को, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि इतने से हिस्से को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो वो हमें इस तरह का नज़र आता है, जिसमें हम सेल देख रहे हैं कि हमें सेल जो है वो लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से मुस्ततील होती है जिसे कि रेक्टेंगल कहा जाता है, उस तरह का जो शेप है वो होती है प्लांट सेल की। और इसके अंदर भी हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ तरह की, हमें नज़र आ रहा है कि मेम्ब्रेन मौजूद है, झिल्ली मौजूद है जिसने कि एक सेल को कवर किया हुआ होता है और उसके अंदर भी ये एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अगर हम उनको एक एक करके देखें तो हम देखते हैं कि सेल के बाहर हमें दो जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नज़र आ रही हैं, यानी कि दो झिल्लियाँ मौजूद हैं। एक हम देख रहे हैं ये और दूसरी हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हर सेल के बाहर अगर आप गौर से देखें तो आपको इस तरह से दो लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये जो बाहर वाली झिल्ली है या बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है सेल वॉल। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर सेल के अंदर हमें एक गहरा सब्ज रंग का ये हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है। और सेल के अंदर ये जो हमें हल्के सब्ज रंग का हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे गौर से देखा जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि जेली की तरह का मटेरियल प्रेजेंट है और इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि बाहर वाली जो वॉल है उसे कहा जाता है सेल वॉल, अंदर वाली जो हम कहते हैं वॉल या मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और इसके अलावा पूरे सेल में ये जो जेली की तरह का मटेरियल मौजूद होता है जिसे यहाँ पर भी हमने लेबल किया है इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें प्लांट सेल के नज़र आते हैं जब हम इसको देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल जो कि हम कहते हैं जिनसे मिलके एनिमल्स बने हुए हैं, जैसे कि हम अपने सामने एलिफेंट यानी कि हाथी की डायग्राम देख रहे हैं।
इसी तरह से यहाँ पर हम एक और तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं लायन यानी कि शेर को। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों एनिमल हैं। और अगर हम ये देखें कि एनिमल के, जैसा हमने प्लांट के एक हिस्से को लेके एक छोटे से पार्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, तो अगर हम इसकी भी अगर स्किन का एक छोटा सा हिस्सा लें और उसको अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम रखें और उसको देखें, तो हमें इस तरह के सेल नज़र आते हैं जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं। और एनिमल सेल की अगर हम शेप को देखें तो ये तकरीबन राउंड होती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, राउंड शेप का होता है। और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हमें इस तरह से नज़र आ रहा है कि उसके अंदर दरमियान में एक गहरा सा रंग का हमें नज़र आ रहा है। और बाकी के अगर हम बात करें तो वो हमें कैसा नज़र आता है, वो हमें जो है वो ऐसे नज़र आता है कि जैसे यहाँ पर भी कोई जेली लाइक या फ्लूइड यानी कि जिस तरह से पानी है उसे थोड़ा सा गाढ़ा सा मटेरियल मौजूद है। अब अगर हम एनिमल सेल को देखें तो हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल में हमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली नज़र आती है। एनिमल सेल में हमें दो झिल्लियां या दो मेम्ब्रेन्स नज़र नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको डार्क कलर से करें तो ये क्या है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने किया है कि ये बाहर वाली क्या है, इसकी मेम्ब्रेन, जिसे कि सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसके अंदर वाला जो मटेरियल है, जैसे कि ये वाला जो मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं, जैसे यहाँ पर जो इसका ये वाला मटेरियल है, जिसे अगर हम डार्क कलर से करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वाटरी सा या जेली की तरह का जो मटेरियल है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। और इसी तरह से ये जो हम देख रहे हैं कि इसके सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि हमें गहरे रंग का नज़र आ रहा है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। जैसे कि यहाँ पर हमने लेबल किया है कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो जब हम एनिमल सेल को सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नजर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एज सीन अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में।